सीन स्टार्ट होता है डंजन की केव से। केव जो स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ था। स्पिरिचुअल स्टोन जो अंडरग्राउंड रिवर को अपनी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल पावर दे रहे थे। और उसी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए जायंट एलिफेंट टर्टल अंडरग्राउंड केव को अपना घर बनाया था। जायंट एलिफेंट टर्टल स्पिरिचुअल केव के स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर करके फर्स्ट ऑर्डर की पीक में पहुंच चुका था और एक ब्लड ग्रास प्लांट की निगरानी कर रहा था। ब्लड ग्रास प्लांट जो स्पिरिचुअल स्टोन पे उगता था, स्पिरिचुअल स्टोन का कॉम्पेनियन था, एलिफेंट टर्टल का कॉम्पेनियन था और ट्रांसेंड होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। शाओकिंग ब्लड ग्रास प्लांट को देख चुकी थी, वो जायंट एलिफेंट टर्टल को भी देख चुकी थी। वो श्योर हो गई थी कि यही एलिफेंट टर्टल उसके ब्रदर हनीपॉट बैजर को घायल किया था। क्योंकि शाओकिंग एलिफेंट टर्टल की स्ट्रेंथ को जान चुकी थी, तो वो एलिफेंट टर्टल को और ज्यादा टाइम दे के इवॉल्व होने का मौका नहीं देना चाहती थी। शाओकिंग एलिफेंट टर्टल के और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने से पहले, अपने फैमिली के लिए डेंजर बनने से पहले निपटा देना चाहती थी। शाओकिंग छिप के ब्लड ग्रास को चुराने के लिए जायंट एलिफेंट टर्टल के पास पहुंचती तो है, पर जायंट एलिफेंट टर्टल की एक दहाड़ से, एक स्टॉर्म से शाओकिंग ब्लड ग्रास के साथ दूर जा उड़ती है। शाओकिंग कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि जायंट एलिफेंट टर्टल उसे देख पा रहा था। शाओकिंग एक स्पिरिट सोल थी जिसे उसके मास्टर के सिवाय और कोई नहीं देख सकता था, और अगर जायंट एलिफेंट टर्टल उसे देख पा रहा था तो मतलब एलिफेंट टर्टल पावर में उसके मास्टर के बराबर या मास्टर से पावरफुल था। दूसरी तरफ जीव अंडरग्राउंड केव में हो रहे कंपनों को महसूस कर पा रहा था। जीव समझ चुका था कि शाओकिंग के साथ अंडरग्राउंड केव में कुछ हो रहा था। वो अपने सेंटीपीड जैसे रूट्स को अंडरग्राउंड केव की ओर भेजने लगता है, फैलाने लगता है। तभी उसकी नजर डायलेटेड स्पिरिचुअल एसेंस के तालाब पे पड़ती है, तालाब जिससे हनीपॉट बैजर गायब था। और अगर जीव का शक सही था तो हनीपॉट बैजर वहां पहुंच चुका था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अंडरग्राउंड केव में तबाही मच रही थी। जहां शाओकिंग ब्लड ग्रास के साथ जायंट एलिफेंट टर्टल से भागने की कोशिश कर रही थी, वहीं जायंट एलिफेंट टर्टल शाओकिंग को रोकने के लिए अपने पैरों को जमीन में पटक रहा था, अर्थक्वेक क्रिएट कर रहा था, तबाही मचा रहा था। अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड केव देखते ही देखते दह गया और अर्थक्वेक का शॉकवेव दूर वुल्फ्स और फॉक्स की स्काउटिंग पार्टी को महसूस हुआ। शाओकिंग और जायंट एलिफेंट टर्टल अब अंडरग्राउंड केव से बाहर आ गए थे, ओपन में आ गए थे। मौके का फायदा उठा के शाओकिंग उड़ के भागने की कोशिश तो करती है, पर जायंट एलिफेंट टर्टल उसे ब्लड ग्रास के साथ भागने नहीं देता। जायंट एलिफेंट टर्टल अपने अर्थ एलिमेंट के पावर को यूज करके अपने चारों तरफ एक अर्थ स्पीयर बना देता है, एक बैरियर बना देता है और ब्लड ग्रास को स्पीयर के अंदर अपने साथ ट्रैप कर देता है। तभी जोरदार स्पीड से कुछ एलिफेंट टर्टल के अर्थ स्पीयर को तोड़ते हुए एलिफेंट टर्टल के पास पहुंच जाता है। जब शाओकिंग गौर करती है तो स्पीयर के अंदर वो हनीपॉट बैजर को पाती है। हनीपॉट बैजर बहुत गुस्से में था और अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आया था। हनीपॉट बैजर सेकंड राउंड के लिए तैयार था। शाओकिंग हनीपॉट बैजर को चीख चीख के रोकने की कोशिश कर रही थी, पर हनीपॉट बैजर शाओकिंग की एक ना सुना। वो पागलों की तरह एलिफेंट टर्टल पे अपने जोरदार स्पीड से अटैक करने लगा। एलिफेंट टर्टल को अपने पैने दांतों से काटने लगा, अपने क्लॉस से एलिफेंट टर्टल के बॉडी को खुरेदने लगा, पर वो एक फर्स्ट ऑर्डर के पीक के बीस्ट के सामने क्या ही कर सकता था। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर के दांत टूट गए, उसके क्लॉस उखड़ गए, पर फिर भी हनीपॉट बैजर टस से मस नहीं हुआ। वो ऐसे ही एलिफेंट टर्टल के सामने डटा रहा। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हनीपॉट बैजर अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलने वाला एक कार्निवरस वीजल का प्रजाति है, जो एक बदला लेने वाला खूंखार जिद्दी प्रेडिएटर है। वो कभी कभी अपने से बड़े शिकार को भी, बीस्ट को भी चैलेंज करने के लिए फेमस है। वो दुनिया का सबसे बड़ा फियरलेस क्रिएचर है और वही जिद्दीपन और फियरलेस गुण के कारण हनीपॉट बैजर एलिफेंट टर्टल से लड़ रहा था। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर एनर्जी से ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क से हनीपॉट बैजर अपने आप को घेर लेता है और एलिफेंट टर्टल की तरफ पूरे गुस्से से फुल स्पीड से चारों तरफ से हमला कर देता है। अपने लाइटनिंग अटैक से एलिफेंट टर्टल को फ्राई करने लगता है। अपने भाई जैसे हनीपॉट बैजर से इंस्पायर होकर शाओकिंग भी बैटल में कूद जाती है। अपने टेलीपैथी और टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके स्टोन्स उठा के एलिफेंट टर्टल पे पटकने लगती है। थोड़ी देर के लिए माहौल ठंडा हो जाता है, एलिफेंट टर्टल शांत हो जाता है। एलिफेंट टर्टल को शांत देख शाओकिंग और हनीपॉट बैजर सोचने लगते हैं कि वो जीत गए हैं। वो जीत का खुशी मनाने लगते हैं, पर उनकी खुशी बस 2 पलों के लिए था। एलिफेंट टर्टल अब उठ खड़ा हुआ था और फुल पावर में आ चुका था। एलिफेंट टर्टल के एक ही झटके से हनीपॉट बैजर 200 मीटर दूर जा गिरा। ये सब देख शाओकिंग भला कैसे शांत रहती। वो बड़े बड़े पत्थरों को उठा के एलिफेंट टर्टल पे हमला कर देती है, पर एलिफेंट टर्टल के जायंटिक बॉडी के सामने कुछ पत्थर तिनके जैसे थे। एलिफेंट टर्टल एनोयड होके, गुस्सा होके एनर्जी बीम से शाओकिंग को टारगेट करता है, पर उसके अटैक से पहले हनीपॉट बैजर आके एलिफेंट टर्टल के फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एलिफेंट टर्टल के अटैक को फेल कर देता है। हनीपॉट बैजर इतना जिद्दी था कि अपने आखिरी सांसों में भी वो लड़ने के लिए तैयार
तैयार था और एलिफेंट टर्टल को हमला कर दिया था। हनीपॉट बैजर के बार बार उठ खड़े होने से एलिफेंट टर्टल गुस्सा होने लगा था, वो भड़कने लगा था। हनीपॉट बैजर को अपने पैरों तले कुचलकर एलिफेंट टर्टल उसे मौत की नींद सुलाने ही वाला था कि एक भारी भरकम लॉग से मार खा के एलिफेंट टर्टल 200 मीटर दूर जा गिरा था। मार का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि अर्थ स्पीयर में क्रैक हो गए थे। अर्थ स्पीयर के अंदर अब जीव के लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट्स पहुंच चुकी थे। रूट्स अब टोमाहाउक स्नेक का जाजेंटिक रूप ले लिए थे। रूट्स इतने विशाल और जाजेंटिक हो गए थे कि खुद जायंट एलिफेंट टर्टल भी उनके सामने एक कीड़े की तरह लग रहा था। रूट्स अधमरी हनीपॉट बैजर को जकड़ लेते हैं और अर्थ स्पीयर में चारों तरफ फैलने लगते हैं। तुरंत जीव साउकिंग से कनेक्ट होकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज करने को बोलता है, उसे बैटल का व्यू दिखाने को बोलता है। फर्स्ट ऑर्डर के पीक के जायंट एलिफेंट टर्टल और जीव के बीच बैटल शुरू हो जाता है।